नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे ली। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारी के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वो तो पीठ से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी।
ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा तुझे। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जूं ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, हमें जरा दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्यों, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। हाँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, ओह, गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? हाँ, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़कर बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी,
चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, हाँ? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तू वहां पहुंचा कैसे, बता? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेधती? श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियां वहां फिर न दिखाई दी। इस कहानी का सार है, बड़ों का कहना मानो, जानकारी के अभाव में कुछ मत कहो, किसी जीव के जीवन में दखल मत दो। अंधेर नगरी। नगर के एक दृश्य में कुछ साधु आपस में बात करते हुए। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? चीनी भी टके सेर। क्यों, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो।
बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहां से। क्यों भाई कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिये को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी हैं? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? महाराज, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। महाराज,
गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें? बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। हे प्रभु, बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी हो, गुरुजी। अरे अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए, मुझे बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। अरे सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा चलो किनारे हो जाओ। महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी। आपको गति अगति से क्या, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाइयों, चढ़ाओ फांसी पर। भाई, ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ नहीं मालूम पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।